मियां नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। पार्टी के नए बयानिए पर मुशावरत शुरू कर दी है। सदर नून लीग चारों सूबों के दौरों से कबल जामदार बयानिया चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर दी। नून लीग की हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जल्द सूबों के दौरों पर निकलेंगे। पहला दौरा कराची का होगा। इस हवाले से मज़ीद के अपडेट्स हैं, तारिक अजीज से जानते हैं। जी तारिक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर बनते ही वो चाहते हैं कि एक नया बयानिया लेके अवाम के पास दें। अब चूंकि उनका पहले वाला बयानिया चूंकि खत्म हो चुकी हैं, अब वो हुकूमत में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके भाई की है, तो वो अब इस एक पोजिशन में है कि गवर्नमेंट को भी डिफेंड करें और बयानिया का ऐसा तकड़ा बयानिया हो, लोगों को भी इत्मीनान किया जाए। तो इसके लिए एक बड़ी उनकी सीनियर क़यादत की मुशावरत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नया बयानिया के लिए तजावीज़ भी मांग रही हैं, ताकि चारों सूबों में बाशमूल खिदमत बल्तिस्तान भी जब जाना है, कश्मीर भी जाना है, तो अवाम को नवाज शरीफ 7 साल बाद जाएंगे तो क्या जाकर बताएंगे। तो इसके ऊपर जो है, और दूसरी जो चीज़ है कि तंजीमी ओहदे और हुकूमती ओहदे अलग करने की तजवीज़ है, उसके ऊपर जो है संजीदगी से गौर जारी है। उसका आगाज़ नवाज शरीफ ने खुद कर दिया है कि पार्टी प्रेसिडेंट को इस्तीफा देती है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। एहसन इकबाल साहब ने रज़ाकाराना तौर पर कुछ साल पहले भी आप कह दिया था कि मैं हुकूमत में होते हुए ये मैं ओहदा नहीं रख सकता। तो इस हवाले से हुकूमती ओहदे अलग होते हैं और तंजीमी अलग होते हैं, तो उसमें गवर्नर बलूचिस्तान जो है वो सूबाई सदर है, तो गवर्नर होते हुए सूबे के पार्टी सदर नहीं हो सकते। जाफर मुतवक्किल साहब को तब्दील किया जाएगा। मकाम वफाकी वज़ीर हैं, अवैस लगाई वफाकी वज़ीर हैं। तो इन सब जो है ना, सनाउल्लाह जो है उनका वज़ीर आज़म में उनका स्टेटस जो है स्टेटस ऑफ फेडरल है, उनको भी पंजाब का ओहदा छोड़ने पड़ेगा। पंजाब के ओहदे के लिए जो है हमजा शहबाज सादिक कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है, और सेक्रेटरी जनरल जो है पंजाब से अवैस लगाई की जगह जनूबी पंजाब से दिया जाएगा। उसके लिए सऊद मजीद का नाम जो है गौ है, अब्दुर्रहमान कांजू का नाम है। तो इस सादिक को जनरल सेक्रेटरी के लिए भी उनका नाम गौ है, और पंजाब की सदारत के लिए भी उनके नामों का खौफ किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ से अब बहुत जल्द शेड्यूल ये आ जाएगा, बहुत जल्द शेड्यूल आ जाएगा दौरों का। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से तारिक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI का 1971 के बयानिए का पोस्टमार्टम कर दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI और उनकी जमात 9 मई जैसा एक और मंसूबा प्लान कर रहे हैं। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI ने अपने दौर में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र क्यों न किया। अज़मा बुखारी ने कहा रऊफ हसन मुल्क के टुकड़े होने की बातें कर रहे हैं। 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा मुहिम अडियाला जेल से चलाई जा रही है। इनकलाब का इतना शौक है तो बानी PTI अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते। वालिदैन से हाथ जोड़ कर कहती हूँ अपने बच्चों को इंतशार के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ये 1971 का वाकया है। उसके बाद ये मुद्दू कमीशन रिपोर्ट आई। इमरान खान साहब सोशल मीडिया को इस पूरे कारनामे पे मुबारकबाद देने के बाद इस पूरी साजिश को इमरान खान की मर्जी से प्लान और प्लॉट किया गया। रऊफ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। आपका इनकलाब ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाए, जो आपकी पार्टी कह रही है। बुलाएं अपने बच्चों को यहाँ बाहर और उन्हें कहें कि आके वो दूसरों के बच्चों को लीड करें, वो भी दिखाएं के साथ उनको भी इनकलाब चाहिए। वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। दूसरों के बच्चे जो आज भी 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं, जो आज भी हुकूमत खानों में है, उनका कोई खौफ खुदा आपको नहीं है। मैं वालिदैन से भी दस्ता अर्ज करूँ, खुदा का वास्ता है इस शख्स की इंतशार वाली सियासत की खातिर अपने बच्चों को इस्तेमाल मत होने दें। मेरी वज़ीर आला हमारे बच्चों के हाथ में कलम देना चाहती हैं। मेरी वज़ीर आला अपने बच्चों के हाथों में डिग्रियां देखना चाहती हैं। 9 मई के असल मुल्जिम आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। जलाओ घेराव के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। PTI गलतियों की माफ़ी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे मसले का हल नहीं निकलता। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 रुपये 25 पैसे इजाफा इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा फैसले से 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोज ने बिजली की तलब
की कमी की तफसीलात नेपरा में जमा करवा दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तलब में 11% कमी हुई, जबकि सनती शोबे में बिजली की तलब 18% बढ़ी। गेपको में डोमेस्टिक सेल 0.13%, जबकि सनती शोबे में 4.7% कमी हुई है। दूसरी जानिब हेस्को की जानिब से तलब और रसीद की तफसीलात जमा न करवाने पर नेपरा का सख्त नोटिस, कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, नेपरा को डिस्पोज की जानिब से जो है वो एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि बिजली की तलब में तकरीबन जो है मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से जो है कमी हुई है। इसके अलावा ये बताया गया है डिस्कोज की जानिब से नेपरा को कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। इब्तदाई कन्फ्यूजन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान और वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन में फ़र्क पर वजाहत आ गई। बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बताया था। कराची के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, बता रहे हैं अब्दुल वली। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता रात जो है वो कमी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद कराची के जो शहरी है वो भी उनका जो रद्दअमल है वो भी हम मिला जुला देख रहे हैं कि किसी ने इसको खुशाइंद करार दिया है, तो दूसरी जानिब कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि मज़ीद भी जो है वो कमी का ऐलान किया जाए। और शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन जो है वो 50 से 60 रुपये मज़ीद कमी का ऐलान किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी हो सके। गुज़िश्ता रात जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 4.74 पैसे कमी के ऐलान के बाद जो नई कीमत है वो 268 रुपये और 36 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसमें जो है वो 3.86 पैसे की कमी के बाद जो नई कीमत है वो 270 रुपये और 22 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तो इस हवाले से शहरियों का बताना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर अशियाए खुर्दनोश है या जो बसेस का किराया है उसमें भी कमी का ऐलान किया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो सके। जी 3.86 पैसे की कमी के बाद जो नई कीमत है वो 270 रुपये और 22 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तो इस हवाले से शहरियों का बताना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर अशियाए खुर्दनोश है या जो बसेस का किराया है उसमें भी कमी का ऐलान किया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो सके। जी